देखा फिरंगी, हम चाहते तो इसे अभी मार सकते थे, परंतु हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम जानते हैं ये तुम्हारे अत्याचारों तले दबा हुआ है। मारना तुम्हारे संस्कारों में होगा, हम हिंदुस्तानियों के संस्कारों में नहीं। जाओ, हमने तुम्हें मुक्त किया और अब आप सब भी मुक्त हो गए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Sir, this is from court video. What the hell is this? Your resignation letter has been accepted. महाराज, धन्य है महाराज। शायद हम गांव वाले इन फिरंगियों के संगुल से मुक्त हो गए। हमने तो केवल प्रयास किया, साकार तो महारानी ने किया। महाराज की जय हो। आप हमें बताइए कि आप क्रांति गुरु बनकर रहना चाहती हैं या झांसी की महारानी? हम हमारी महारानी से बात करना चाहेंगे। क्रांति गुरु से नहीं। क्रांति गुरु आप? नहीं भाई साहब, आप हमें रोक रहे हैं। भाई साहब, आपने कहा था इन फिरंगियों से 11 गांव मुक्त करवाने के बाद आपका लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा। परंतु हमारा लक्ष्य भी पूर्ण नहीं हुआ, वो अधूरा है। हमें जाने दीजिए ताते गुरु। भाई साहब, आप अपना लक्ष्य और उद्देश्य महल में रहकर भी आसानी से पूर्ण कर सकती हैं। नहीं ताते गुरु, हम महल उसी दिन जाएंगे जब महाराज हमें पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें। आप भी जानते हैं, चाहे झांसी हो या बिठूर, हमने क्रांति गुरु का वेश केवल इन फिरंगियों को इस धरती से भगाने के लिए लिया था। हमें कैसे भूल जाए कि अगर लक्ष्मीबाई महारानी है तो दूसरी उस पर इस धरती का ऋण भी है, और जब जब इस धरती को हमारी आवश्यकता हो, हम तब तक अपनी लहू की एक एक बूंद से इस धरती का ऋण चुकाएंगे। किंतु भाई साहब, हमारी महारानी का लहू बह रहा है, आप बहुत घायल हैं। आप उस महारानी की चिंता कर रहे हैं जिसे हम तभी छोड़ा थे जब हमने महल छोड़ा था। हम इस मिट्टी की बेटी, इस मिट्टी में रहकर कैसे जिया जाता है हमने सीख लिया ताते गुरु। हमें जाने दीजिए। लेकर आओ। कुछ भी हो जाए लक्ष्मीबाई, हम आपको झांसी वापस लेकर ही जाएंगे। कृपा करके हमें तुम्हारे हाथ पे छोड़ दीजिए। इतनी सहानुभूति किसकी? हमारी महारानी के लिए। महारानी? वो अधिकार तो आप हमसे बरसों पहले छीन चुके। अब हम केवल क्रांति गुरु हैं। इतने वर्षों से आपके प्रति अपनी भावनाएं हमने अपने में समेटे रखी। बड़े यत्नों से वो दर्द बुलाने की कोशिश करते रहे कि हमारे पति हमें पूर्ण
रूप से स्वीकार ना कर सके, ना विश्वास कर सके कि लक्ष्मी बाई का क्रांति गुरु एक विभिन्न अंग है। बस इतनी सी बात अगर आप समझ गए होते तो हम योग वियोग की आग में नहीं चल रहे होते। क्यों महाराज, क्यों? आपने तो बस अपना निर्णय सुना दिया। क्रांति गुरु ने महारानी चाहिए। अब अगर आपने दोबारा हमसे यही प्रश्न किया, हमारे पास जो विकल्प था वो चुने। लक्ष्मी बाई धर्म और कर्म के बिना अधूरी है। हम अधूरा जीवन नहीं जी सकते। हम आपको जाते हुए भी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते आपको जाते हुए। अपनी पीड़ा तो बता दी, गंगाधर के वेदना की दो शब्द भी नहीं सुनना चाहती। आपके बिना एक एक पल सदियों की तरह बिताया हमने, परंतु क्या करें, परिस्थितियों में ये झांसी नरेश विवश हो गया था। हमने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आपके बिना हमारा प्यार अधूरा है। अनजाने में हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए हमें क्षमा कर दो। चलिए घर चलते हैं। आप किसे लेकर जा रहे हैं महाराज? हम हमारी लक्ष्मी बाई के दोनों स्वरूपों को साथ लेकर जा रहे हैं। झांसी की महारानी भी और क्रांति गुरु भी। अब भविष्य में ऐसी स्थिति पुनः कभी उत्पन्न नहीं हो। क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप ये हमारा कर्म और पति की सेवा हमारा धर्म। ना हम अपना कर्म छोड़ सकते हैं, ना अपना धर्म। क्या आपने मणिकर्णिका के इन दोनों रूपों को स्वीकार करने का साहस है? इतने वर्षों के पश्चाताप के पश्चात हमें यह ज्ञात हुआ कि हमारी झांसी को आपके दोनों स्वरूपों की आवश्यकता है। विधाता ने आपको दोनों स्वरूपों में संपूर्ण बनाया है और हम किसी एक को मिटाकर नियति के लिखे लेख को मिटाने की चेष्टा कर रहे थे। ब्रह्म कुमारी जैसी शांत प्रिया महागौरी वो कुष्मांडा ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली चंद्रघंटा देवों ने दैत्यों का संहार करने के लिए जैसे चुना, वो स्कंद माता
दैत्यों के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व करने वाली, जिनमें साक्षात मां दुर्गा के 9 रूप विराजमान हो। संभवतः हम भूल गए थे कि ईश्वर ने किसी और स्त्री को नहीं, बल्कि आपको बलबुद्धि के साथ साथ असाधारण साहस भी प्रदान किया है। और अब तो हमें विश्वास हो गया है कि नियति आपके हाथों अवश्य कुछ ऐसा करना चाहती है जिसका सपना संपूर्ण हिंदुस्तान देख रहा है। लक्ष्मीबाई, हम आपको आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ स्वीकार करते हैं। अरे देखो देखो, महाराज आ रहे, साथ में महारानी भी है। महारानी लक्ष्मीबाई की, महारानी लक्ष्मीबाई की। हम गांव वाले महाराज गंगाधर राव निवालकर और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का स्वागत करते हैं। आइए, पधारिए। यशस्वी भव। नहीं भाई साहब, इतना मान देंगी तो तात्या अभिमानी हो जाएगा। हमारे गुरु हैं आप। महात्मा कबीर ने इसी अवसर के लिए कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप सब गांव वालों के आभारी हैं, जिन्होंने हमारी धर्म पत्नी को आश्रय दिया, सम्मान दिया और अपना विश्वास उनको दिखाया। हम आपका ये ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। इतिहास में जब भी महारानी लक्ष्मीबाई की चर्चा होगी, आप सब लोगों का उल्लेख अवश्य होगा। लक्ष्मीबाई आपकी रानी है। आप सब लोगों ने इन्हें अपनी बहन, अपनी बेटी की तरह अपने पास रखा और हम चाहते हैं कि आप सब लोग इनकी विदाई इसी रूप में करें। आचार्य जी, मैं तो ये कर्तव्य पहले ही निभा चुका हूं। अब आप मनु को बेटी की तरह यहां से विदा कीजिए। अहो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। हम हमारी अमानत आपके पास सौंपकर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का स्वागत करने झांसी जा रहे हैं। हम पल विपल आपके प्रतीक्षारत रहेंगे महारानी। महाराज गंगाधर राव की, 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 महाराज
महारानी लक्ष्मीबाई की। अरे जरा जोर से उपटन लगाओ। इतने दिनों से अपना श्रृंगार तीर तलवारों से कर रही थी, अब महाराज ने सजाने संवारने के लिए भेजा है यहाँ पर। आज हम तुम्हें इस कदर सजाएंगे कि महाराज देखते ही अपने सद्बुद्ध खो बैठेंगे। अरे तुम लोग कौन हो और इस थाल में क्या है? महाराज ने महारानी के पहनने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र भेजे हैं। ठीक है, इसे यहाँ रख दो और तुम लोग जाओ। नहीं, महारानी को सजने संवरने का दायित्व महाराज ने ही हमें सौंपा है। अरे अरे, मान ना मान मैं तेरी मेहमान, बेटी हमारी है और आप लोग इसे सजाने आ गए। महारानी के विवाह में भी हमने ही उन्हें तैयार किया था। सुंदर मुंदर काशी। महारानी सा, आपने हम सबको पहचान लिया। बहनों को पहचानने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती, मन पहचान लेता है। अब हमारी छबीली हमें हरा कर दिखाए। छबीली झांसी वापस आ रही है, अब तुम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। चलो, बाजीराव तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आ? चलो। बाजीराव। भाव साहब, हम अभी झांसी जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है अपनी छबीली से मिलकर आपका स्वास्थ्य निश्चित ठीक हो जाएगा। बेटे, इस समाचार ने हमें आधा स्वस्थ कर दिया है और वैसे भी हमारी छबीली हमें इस हालत में देखकर बगैर खुशी मनाए हमारे लिए चिंतित हो जाएगी। बनी साहब, आप नाना साहब के साथ जाकर हमारी छबीली के लिए उसकी मनपसंद चीजें अवश्य ले जाइएगा। और हाँ, उसके लिए बगीचे की कैरी अवश्य ले जाइएगा। नहीं बाजीराव, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। नहीं वैनिसा, आप हमारी चिंता मत कीजिएगा। हमारी देखरेख के लिए मैना भाई है, आप अवश्य जाइएगा। आपको देखकर हमारी छबीली बहुत प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, हमारे स्वास्थ्य के बारे में एक शब्द भी नहीं कहिएगा। नहीं वैनिसा। जी।
इसी में आपका स्वागत है महारानी साहब। आपके जाने के बाद आपकी उपस्थिति का आभास दिलाता है। एटमॉस्फेयर देखकर तो लगता है कि काम बहुत मुश्किल है। हमको पैलेस के अंदर का आदमी चाहिए। There are a lot of insiders. Look there. These people have always dreamed of Jhansi throne. No, 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 no. इन पर तो गंगाधर इजीली शक कर सकता है। हमको कोई पर्सनल चाहिए जिस पर डाउट करना किंग ऑफ झांसी के लिए इम्पॉसिबल हो। कोई ऐसा सर्वेंट जिसको हम इतना पैसा देगा कि उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। इसमें हम किसे कंट्रोल कर सकता है? खुश रहिए, ईश्वर तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करे। वैनी साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिए। वैनी साहब, आप अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद नहीं देंगी? जी नहीं। हम किसी छद्म भेषधारी स्त्री को आशीर्वाद नहीं दे सकते। वैनी साहब, क्रोधित ना हो महाराज। परंतु इनके पास क्या साक्षी है कि यही रानी लक्ष्मीबाई हैं? हम नहीं मानते कि ये रानी लक्ष्मीबाई हैं।
इनके पास। और आश्चर्य की बात तो ये है कि आपको हमारी इस बात पर संदेह हो रहा है। बस बहनी साहेब, ऐसा लांछन लगाते समय आपको लज्जा नहीं आई? ये झांसी की महारानी का अपमान है। क्षमा कीजिएगा महाराज, हम झांसी की महारानी के सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु इतने वर्षों के बाद कोई स्त्री आए और कहे कि वो रानी लक्ष्मीबाई है, तो उसकी बात को कैसे मान लिया जाए? कोई साक्षी है तो ये बताएं। बस बहनी साहेब, क्षमा कीजिए महाराज, अवश्य वहिनी साहब हमसे क्रोधित हैं, परंतु हमें उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वहनी साहब, शहद भरे शब्दों का सहारा लेकर सत्य को नहीं छिपाया जा सकता। हमें लगता है आपने आशीर्वाद दे देना चाहिए। वो क्या कह रही है कि वो लक्ष्मीबाई नहीं है? तो वो कौन है? आप मानती हैं ना कि आशीर्वाद देना और प्राप्त करना हमारे संस्कारों का अभिन्न अंग है, और छोटे होने के नाते तो हम आपके आशीर्वाद के प्रार्थी हैं। कृपया इनकार मत कीजिएगा। कुछ लम्हे और नजर भर के देख तो ले आपको। अल्लाह, कहीं हमारी नजर ही ना लग जाए आपको। बहन की नजर नहीं लगती। नहीं मलिका आलिया, अपनों की नजर तो पहले लगती है। ये लीजिए, ये तावीज, ये आपको हर मुश्किल से महफूज रखेगी। हुजूर, अब हमारी मलिका आलिया को अपनी नजरों से कभी दूर मत जाने दीजिएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।